हेलो स्टूडेंट, आई एम राना और आज हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे और आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में जानेंगे कि कार्बन की संख्या कैसे बढ़ती है तो उनका क्या नाम होता है। देखिए, आईयूपीएससी का सबसे पहले फुल फॉर्म जानने का पूरा नाम क्या होता है तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएससी होता है। और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है तो इनका कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ बोलेंगे, 2 है तो एथ बोलेंगे, 3 है तो प्रोप बोलेंगे, 4 है तो ब्यूट बोलेंगे, 5 है तो पेंट बोलेंगे, 6 है तो हेक्स बोलेंगे, 7 है तो हेप्ट बोलेंगे, 8 है तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 है तो नॉन बोलेंगे, 10 है तो डेक बोलेंगे, 11 है तो ऑन डेक बोलेंगे और 12 है तो डाइडेक बोलते हैं। यानी जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उस कार्बन को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक और डाइडेक, यानी 12 कार्बन क्या बोलते हैं, डाइडेक बोलते हैं। आइए हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन पर और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर नॉमेनक्लेचर को सीखते हैं। तो हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन, हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसके अंदर कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध से जुड़े होते हैं, जबकि अनसेचुरेटेड में कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम सीखेंगे एल्केन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सीखेंगे हम लोग एल्केन और एल्केन का दूसरा नाम हम सीख चुके थे कि एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है। तो एल्केन का दूसरा नाम सीखे थे पैराफिन। एल्केन का दूसरा नाम सीखे थे पैराफिन, ठीक ना। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन होता है और पैराफिन जो होता है एल्केन को ही बोलते हैं क्योंकि यह लेस रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैराफिन बोलते हैं। तो हम देखते हैं एल्केन का फार्मूला क्या होता है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सामान्य अणुसूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। जो n बराबर क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या है। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन एटम की संख्या है। तो आइए देखते हैं एल्केन में कि इनका नामनक्लेचर कैसे होता है। एल्केन के अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हमेशा याद रखना है। कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसको भी याद रखना है। एल्केन का जो फार्मूला होता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, एल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह होता है CnH2n+2। हम पहले ही सीख चुके थे। n क्या है, तो n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या है।
चलिए अगर हम n बराबर 1 लेते हैं तो क्या होता है। चलिए देखते हैं n बराबर 1 लेकर क्या होता है। अगर हम n बराबर 1 लेते हैं यानी n इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या होता है। ठीक है, n बराबर 1 लेते हैं तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे C1, क्योंकि n की जगह हमने क्या लिखा 1, H2 गुणे n की जगह क्या लिख दिया 1, प्लस है प्लस उतार लिया, 2 है 2 लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा C1, 2 एकम में 2 और 2 4, तो C1H4 इसको लिख सकते हैं CH4। चूंकि हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर सीख रहे हैं तो हमको एक बात याद रखना है कि एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ बोलते हैं, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। तो जो एल्केन है, एल्केन 2 टर्म से मिलकर बना है, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन से मिलकर बना है। तो जहां जहां एल्क होगा वहां वहां मेथ एथ प्रोपब्यूट हम रखेंगे। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा वही नाम एल्क की जगह लिख देंगे और लास्ट में एन जोड़ देते हैं। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, तो यहाँ लिख देंगे मेथ, यहाँ लिख देंगे मेथ प्लस लास्ट में एन जोड़ देंगे। हमने एन जोड़ दिया तो हमको फाइनली क्या मिला, हमको फाइनली मिला मीथेन, हमको फाइनली मिला मीथेन। तो जो मीथेन है यह CH4 हम लिख देंगे, यानी मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CH4। ठीक है, और यह IUPAC नेम हो गया। तो यहाँ से हम समझ गए कि CH4 मीथेन है और इसका नाम हम एल्केन से कैसे बनाएं। अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, मान लीजिए कि अगर मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो कार्बन कितना है 1, हमने कार्बन 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है 1, 4, हाइड्रोजन कितना है 4। तो हमें पहले ही पता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है ना कि डबल बॉन्ड से। तो कार्बन के साथ हम 4 बॉन्ड बनाएंगे और चारों के पास हाइड्रोजन एटम को जोड़ देंगे। चारों के पास हमने क्या किया, चारों के पास हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया। इस तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर तैयार है। चलिए अब n बराबर 2 लेते हैं, अब n बराबर 2 लेकर सीखते हैं। तो फार्मूला हमारा कहता है CnH2n+2। तो जहां जहां n है वहां वहां 2 लिखेंगे। तो C n की जगह लिखेंगे 2, H 2 है तो 2 यहाँ लिख लेंगे, गुणे n की जगह लिखेंगे 2 प्लस 2। तो C2 2 दूना के 4, 4 2 6, तो C2H6 हो गया। तो C2H6 है तो हम 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, जहां 2 कार्बन था इसको बोलते हैं एथ, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। तो हम लिखेंगे एथ प्लस लास्ट में जोड़ना है एन, लास्ट में जोड़ देना है एन। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एथ प्लस एन जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा इथेन, हमको मिल जाएगा इथेन। ठीक है, इथेन हमको मिल गया। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो कार्बन कितना है पहले लिखेंगे। तो कार्बन की संख्या है 2, तो यहाँ कार्बन लिखेंगे। और हमेशा सीखे थे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो कार्बन कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। और सीखे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन को हम भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। तो कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे उनको भी हम सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे H H H H H H। तो यहाँ लिखेंगे C, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लिख देंगे, बीच में सिंगल बॉन्ड है लगा देंगे, आगे कार्बन है लिख देंगे। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ CH3 लिख दिया। तो
इथेन का जो स्ट्रक्चर है वह स्केलेटल स्ट्रक्चर यह वाला हो गया, और इसका जो शार्ट स्ट्रक्चर है वह वाला यह है। तो इथेन का स्ट्रक्चर सीखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए n बराबर 3 लेकर देखते हैं। जहां n है वहां 3 लिखेंगे, तो C n की जगह लिख देंगे 3H, 2 है तो 2 लिख देंगे, इंटू n की जगह लिख देंगे 3 + 2, तो C3 3 दूना के 6, 6 2 8, C3H8 हो गया। 2 3 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 8। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हमको मिलेगा कार्बन कितने हैं 3, तो पहले 3 कार्बन बनाएंगे। अब कह रहा है कि कार्बन कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं, तो इनके बीच में हमने कौन सा बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया। देखो बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। और हमको ये भी पता है कि कार्बन के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ता है तो वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वह सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, ना कि डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि कार्बन की संख्या 3 है, तो 1 2 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसका हम शार्ट स्ट्रक्चर बनाएं तो CH3, क्योंकि C के पास हाइड्रोजन है 1 2 3 लिख दिया। यह वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अगला कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, हमने CH2 लिख दिया। यह वाला भी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है 1 2 3। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना दिए। अब इसका नाम क्या होगा, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रोप, प्लस लास्ट में जोड़ देना है N, लास्ट में जोड़ देना है N, तो हमको मिल गया प्रोपेन, हमको मिल गया प्रोपेन। आइए n बराबर 4 लेकर सीखते हैं। जहां जहां n है वहां वहां 4 लिखेंगे। C4H2 इंटू n की जगह लिखेंगे 4, यहाँ प्लस है डाल लेंगे, यहाँ लिख देंगे 2, हो जाएगा C4H 2 चौके 8, 8 2 10, तो C4H10। स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो पहले लिखेंगे कार्बन। कार्बन कितने हैं 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 ठे कार्बन ड्रा कर लेंगे। अब इसके बाद से हम पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में उन्होंने लगा दिया सिंगल बॉन्ड। और फिर सीखे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड लगेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितना है 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10। हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाइड्रोजन कितने हो गए 10, 3 2 5 2 7 3 10। स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड, C के पास हाइड्रोजन कितने हैं 2, CH2 सिंगल बॉन्ड, C कितने हाइड्रोजन है 2, CH2 सिंगल बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन है 3, CH3। तो इसका IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा, तो इसका IUPAC नाम हम बनाएंगे, कार्बन जब 4 होता है तो बोलते हैं ब्यूट, इसको बोलते हैं ब्यूट। तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट और इसमें जोड़ देंगे N, इसमें क्या जोड़ देंगे N, तो फाइनली हमको मिलेगा ब्यूटेन, फाइनली हमको मिलेगा ब्यूटेन। लेकिन जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो सिर्फ ब्यूटेन नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लिखते हैं N ब्यूटेन, यहाँ लिखते हैं N ब्यूटेन। अब सर N का मतलब क्या है, तो N का मतलब होता है नॉर्मल। N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है नॉर्मल, N का मतलब होता है नॉर्मल यानी सामान्य ब्यूटेन। जब कार्बन की संख्या 4 हो जाती है तो वहां से अगर सिंपल सीधी चेन में जुड़े हो तो वहां लिखते हैं N यानी N ब्यूटेन।